हेलो बच्चों, नमस्ते, राधे राधे। चलो आज हम लोग को दूसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे लॉजिक सर्किट, ठीक, लॉजिक गेट्स पढ़े थे। लॉजिक गेट्स में हम लोग पढ़े थे, इसके बाद हम लोग फिर पढ़े थे लॉजिक डिजिटल लॉजिक परिपथ पढ़े थे, ठीक। इसमें हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंसर, ठीक है। तो हम लोग सीक्वेंसर कॉम्बिनेशनल पढ़े थे। तो हम लोग कॉम्बिनेशनल के अंदर में पढ़ रहे थे एडर। तो एडर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, एडर, हाफ एडर, फुल एडर दोनों कंप्लीट हो गया। आज हम लोग का जो रहेगा टॉपिक वो सबट्रैक्टर रहेगा, ठीक है। सबट्रैक्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है क्या है? सबट्रैक्टर, ठीक। तो सबट्रैक्टर भी दो पार्ट्स में होते हैं। कौन कौन? एक जैसे एडर हम लोग का होता था, एक हाफ एडर एक फुल एडर, इसी तरह सबट्रैक्टर भी है दो पार्ट्स में। कौन कौन? सबट्रैक्टर कितने पार्ट्स में है? सबट्रैक्टर, ठीक। आज हम लोग का जो क्लास है ये है सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट्स। कौन कौन? पहला पार्ट जो होता है ये होता है हाफ सबट्रैक्टर, दूसरा जो होता है ये होता है फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। तो आज जो हम लोग का पढ़ना है वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाफ सबट्रैक्टर, ठीक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, हाफ सबट्रैक्टर में जानेंगे हम लोग कि हाफ सबट्रैक्टर इंट्रोडक्शन इसका जानेंगे, कैसे इसका परिचय जानेंगे हम लोग, फिर इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम जानेंगे और इसके बाद हम लोग इसका सर्किट डायग्राम भी जानेंगे, ठीक। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है हाफ सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर में कौन सा है? हाफ सबट्रैक्टर है, ठीक। क्या है? हाफ सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, ठीक। चलिए तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। हाफ सबट्रैक्टर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो या एक बिट्स बाइनरी संख्या को घटाने के लिए उपयोग करते हैं। देखो क्या है हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो या एक बिट्स बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाफ सबट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। दो या एक बिट्स बाइनरी
संख्या को। ठीक, अब हम लोग का क्या रह गया, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक, ब्लॉक डायग्राम। ठीक, ब्लॉक डायग्राम इसका देखेंगे। चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक, ये हो गया इसका इनपुट पार्ट्स, ये हो गया इसका आउटपुट पार्ट्स, ए बी, ये क्या है, हाफ सबट्रैक्टर। ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या, बोरो, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये हो गया डिफाइन, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का हाफ सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम। अब इसका आगे हम लोग जो देखेंगे, इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, और इसका सर्किट डायग्राम के साथ साथ इसका हम लोग वर्किंग भी देखेंगे, कैसे इसका वर्किंग करके ट्रूथ टेबल इसका हम लोग निकालते हैं। ठीक, चलिए इसका अब हम लोग आगे सर्किट डायग्राम देखते हैं। अब इसका आगे हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। किसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम, हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम। ठीक, सर्किट डायग्राम देखेंगे। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग का क्या क्या उपयोग होता है। ठीक, देखो, एक हाफ सबट्रैक्टर, एक हाफ सबट्रैक्टर को बनाने के लिए हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, एक XOR गेट और एक नॉट गेट और एक एंड गेट्स का उपयोग करते हैं। ठीक, एक हाफ सबट्रैक्टर बनाने के लिए हम लोग एक XOR गेट और एक नॉट गेट और एक एंड गेट का उपयोग करते हैं। ठीक, अब देखो, XOR गेट से हम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा, एंड गेट से हम लोग का क्या आउटपुट मिलेगा, ये बताते हैं। ठीक, देखो, एक XOR गेट आउटपुट हम लोग का क्या मिलेगा,
डिफाइन, डिफाइन, ठीक, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। नॉट, एक नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक, और एक एंड गेट। एंड गेट से हम लोग का ब्रो, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसका सर्किट बनाते हैं, ठीक। एक एंड गेट, एक XOR गेट का उपयोग करेंगे, एक नॉट गेट का उपयोग करेंगे और एक एंड गेट का उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद हम लोग इसका ट्रूथ टेबल चेक करेंगे कैसे काम करता है, ठीक। चलिए इसका हम लोग उपयोग, इसका हम लोग बनाते हैं सर्किट। अब इसका हम लोग सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या उपयोग करेंगे, एक सबसे पहले हम लोग एक एक्स गेट का, XOR गेट का उपयोग करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग नॉट गेट का और एक एंड गेट का उपयोग करेंगे। ये जो आएगा हम लोग का यहाँ डिफाइन, और ये आएगा ब्रो, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हो गया हम लोग का XOR गेट, ये हो गया नॉट गेट, और ये हो गया एंड गेट, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक। इसके बाद इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे कि किस तरह का वो वर्किंग करता है। चलिए हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका। इधर हो गया इनपुट पार्ट, इधर हो गया आउटपुट पार्ट। इनपुट पार्ट में A, B और आउटपुट पार्ट में हो गया D, इधर B। पहले हम लोग 0 0, इसके बाद 0 1, इसके बाद 1 0, इसके बाद 1 1, ठीक। अब चलो इसका हम लोग देखते हैं, ट्रूथ टेबल निकालते हैं कि किस तरह का वो काम करता है।
ठीक। तो हम लोग XOR गेट में क्या जानते हैं कि अगर दोनों आउटपुट में इसका एक 1 है तो इसका 1 होगा। अगर दोनों में सेम है, मतलब जैसे दोनों 1 है या दोनों ऑफ है, तो इसका क्या वो ऑफ ही करके देगा। ठीक। और एंड गेट का हम लोग क्या जानते हैं, इंटू करना। जैसे 0 1 को हम लोग इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर दोनों को 1 1 करेंगे तब हम लोग का इसका 1 आएगा। ठीक। और नॉट गेट का क्या काम रहता है, उल्टा करना। मतलब जैसे हम 0 इसको देंगे तो 1 करके हमको देगा, अगर हम 1 करके देंगे तो वो हमको 0 करके देगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग 0 0 करके चेक करते हैं, 0 0। ठीक। सबसे पहले हम लोग XOR गेट क्या देखते हैं, 0 0 करके क्या आएगा, इसका हम लोग का 0 ही आएगा, क्योंकि अगर दोनों सेम कंडीशन है तो वो 0 ही देगा XOR गेट का आउटपुट। अगर दोनों अलग अलग कंडीशन में रहेगा, जैसे 0 1 का रहेगा तो इसका 1 आएगा। ठीक। अब हम लोग देखते हैं नॉट गेट का। जैसे हम लोग 0 दिए थे यहाँ, ठीक, वो क्या करके दिया 1, इधर से 0। अब क्या हुआ, एंड गेट का काम क्या रहता है, अगर दोनों में 1 रहेगा तब वो 1 करके देगा एंड गेट। ठीक। तो इसका एक 1 है, इसका क्या आ जाएगा 0। तो 0 0 का हम लोग का क्या आ जाएगा, डिफाइन भी 0 और बोरो भी 0। ठीक। अब देखते हैं हम लोग 0 और 1 करके, 0 और 1। चलो, जैसे अभी हम बताए थे, अगर XOR गेट में दोनों अलग अलग रहेगा तो वो 1 करके देगा। जैसे यहाँ 0 और 1 है आउटपुट में, ठीक, इनपुट में 0 और 1 है तो इसका आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा। ठीक। अब जैसे यहाँ इसका 0 हो गया, ठीक, यहाँ क्या है 1 1 आउटपुट करके क्या देगा 0। ये 0 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक, 0 इधर आ जाएगा 1, डिफाइन में 1 और बोरो में 0। ठीक। ठीक। अब हम लोग देखते हैं 1 और 0 करके, इसका 1 आएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 1 में क्या आएगा 1 आएगा, मतलब डिफाइन भी 1 और बोरो भी 1। ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोनों को 1 1 करके। यहाँ 1 1 में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 1 को 0 करके देगा, इधर 1, तो इसका क्या आ जाएगा 0। मतलब देखो, अब हम लोग का ट्रूथ टेबल भी चेक कर लिए कि किस तरह का काम करता है हाफ सेक्टर। ठीक, देखो, अगर दोनों में 0 रहता है तो 0 देगा, अगर 0 1 रहता है तो 1 0 होगा, और 1 0 रहता है तब दोनों में 1 होता है। ठीक, अगर दोनों में 1 रहता है सेम कंडीशन तो इसका 0 0 होता है। ठीक, हम लोग का समझ में आ गया। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा XOR गेट का IC नंबर, नॉट गेट का IC नंबर और एंड गेट का IC नंबर। ठीक, और इसके हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे आप क्या, फुल सबट्रैक्टर, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, धन्यवाद।